बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, कल झारखंड के छात्रों को हेमंत सोरेन की पुलिस ने बहुत मारा है। दिन में भी पीटा था, लेकिन तब कैमरे थे, मीडिया था। इनको लगा होगा कि शायद बर्बरता में कोई कसर छूट गई है, और इसलिए जैसे ही रात हुई इन्होंने फिर से मारा, और इतना मारा कि कई छात्राएं बेहोश हो गई। लेकिन फिर भी झारखंड की सरकार और सरकार के मंत्री इतने बेशर्म हैं कि जो पूरी दुनिया ने देखा, उस आंखों देखी सच्चाई को ये लोग झुठलाने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, 1 बैरियर पार किया, 2 बैरियर पार किया, 3, कोई इतना बेशर्म, 7, 8, उसके बाद कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? अगर आ गया हमारा युवा, इनको आप जानते हैं, ये इरफान अंसारी हैं। हम लोग मार खाए। झारखंड में कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं, कांग्रेस के कोटे से ही मंत्री हैं, और बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, उल्टा हम लोग ही मार खाए हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम लोग बहुत मार खाते रहे, पुलिस मार खाती रही। मतलब युवाओं को बदनाम भी करेंगे। जिस प्रकार कल हुआ, और कह रहे हैं कि हमने कोई कार्रवाई की नहीं, हम तो लाठी चार्ज मान ही नहीं सकते, ये बोल रहे हैं, और बार बार बोल रहे हैं हम तो खुद लाठी खाए हैं। अरे इरफान अंसारी, ये तस्वीरें जरा देखो एक बार, जरा देखो इरफान अंसारी ये तस्वीरें, क्योंकि जैसे ही लाइट बंद हुई लाठी चालू हो गई थी। कैसे रात के अंधेरे में अंधाधुंध लाठियां पुलिस ने बरसाई हैं, उसकी एक एक तस्वीर और एक एक गवाही जो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इनको लगा होगा कि भाई दिन भर से छात्र निकले हुए हैं, हर मोबाइल की एक बैटरी होती है, हर कैमरे की एक बैटरी होती है, बैटरी समाप्त हुई, और कई पत्रकारों के भी इन्होंने कैमरे बंद करा दिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से 1-2 सबूत तो निकल ही आते हैं। छात्रों ने कहा कि जैसे ही रात हुई इन्होंने लाइट बंद कर दी, लाठी चालू कर दी, और इतनी लाठियां मारी कि छात्र लहूलुहान हो गए। इतनी लाठियां मारी कि छात्रों को, वो कहते हैं ना कि एक तरह से मार मार कर बिछा दिया। और क्या छात्र का और क्या छात्राएं, ये जरा तस्वीर आप देखिए। ये बच्चियां बेसुध हो गई, गिर पड़ी। आप इस तस्वीर को जरा देखिए, इसको कहते हैं अंधेर गर्दी। ये बेसुध छात्रा है, मोबाइल बेहोश हो गई। लेकिन ये अत्याचार इरफान अंसारी को नहीं दिखता, सोरेन सरकार को नहीं दिखता। ये बच्चियां चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, क्या बोल रही थी? कि कोई महिला पुलिस यहां पर नहीं है। फिर भी बेटियों को घेरा और बेदर्दी के साथ डंडे मारे। छात्रों के संगठन ये सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी आपने जैसे ट्वीट किया, उस ट्वीट के तुरंत बाद ये लाठीचार्ज फिर से क्यों हो गया? जैसे तैसे तो बंद हुआ था, ट्वीट आया फिर से शुरू हो गया, इसका क्या कनेक्शन है? और प्रदेश के मंत्री सफेद झूठ, साफ झूठ बोल रहे हैं, और वो तो प्रदेश के नेता हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवालों पर खामोशी ओढ़े हुए हैं। पत्रकार सवाल पूछते हैं तो शीशा चढ़ा देते हैं। हमेशा डिस्कशन होता है। अरे खड़गे जी, आप तो इतने सीनियर व्यक्ति हैं, मुद्दे लाके शीशा बंद करने से क्या होगा? मुझे कोई बताए कि शीशा बंद करने से क्या सवाल समाप्त हो जाते हैं? हाँ, ये तो हो सकता है कि आपको सवाल सुनाई ना दे, लेकिन सवाल तो बंद नहीं हो सकता, शीशा बंद हो सकता है। सवाल तो वो छात्र पूछेंगे कि ऐसा क्या गुनाह उन्होंने किया, ऐसी उनकी कौन सी गलती थी कि आप उनको पुलिस से पिटवाएंगे भी, और फिर ये भी कहेंगे कि उल्टा छात्रों ने पुलिस को पीटा है। कहां पीटा? कौन सी तस्वीर है? तो सरकार जारी करे। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उसको कह रहे हैं कि उल्टा हम पिटे हैं। डिस्कशन होता है। प्रियंका गांधी, उनसे सवाल पूछिए आप झारखंड को लेकर, वो तुरंत टर्न हो जाते, सिर घुमाकर निकल जाते। मेरा सवाल यह है कि ये झारखंड वाला सवाल इतना चुभता क्यों है? और अच्छा, अगर आपको झारखंड पर समस्या है, बार बार पूछते हैं कि पत्रकार झारखंड क्यों पूछ रहे हैं,
या ये छात्र लोग झारखंड पर सवाल क्यों कर रहे हैं, और झारखंड पर आपको समस्या है तो केरल पर बोल लीजिए। केरल की ये तस्वीर जरा देखिए, जहां पर छात्र घास खा रहे हैं, मिट्टी खाने के लिए मजबूर हैं। ये छात्र हैं, ये घास खा रहे हैं, और ऐसे वैसे छात्र नहीं हैं। इन्होंने बाकायदा परीक्षा पास की है, लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर रैंक के होल्डर से 2025 में ही इन्होंने परीक्षा पास की है। पिछले साल पीएससी की परीक्षा के अंतर्गत ये आता है। मई 2025 में बाकायदा इनकी नाम की लिस्ट जारी की, लेकिन आज तक इनको नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हम भी गरीब परिवारों से, हम कैसे अपना भरण पोषण करेंगे। हमको कह तो दिया कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन हमको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। अब ये घास नहीं खाएं तो क्या करें। ये तिरुवनंतपुरम के सचिवालय के बाहर 35 दिन तक बैठे रहे। कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की, लेकिन सरकार जब नहीं मानी तो फिर घास खाने लगी। लेकिन सवाल अगर पूछे जाएं तो बुरे लगते हैं कि हमसे क्यों पूछा जा रहा है। अच्छा, मैं सवाल नहीं पूछता, मैं शाबाशी देता कि शाबाश सोरेन जी, शाबाश, और शाबाश राहुल जी, शाबाश। छात्रों के खाने में दो चीजें आ रही हैं, एक तरफ खा रहे हैं लाठी, दूसरी तरफ खा रहे हैं घास। शाबाश सोरेन, राहुल शाबाश। क्योंकि सवाल तो बुरे लगते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सवाल उठाना बड़ा आसान है, लेकिन जब आपके ऊपर आती है तो जवाब देना बहुत कठिन हो जाता है। दिखावे के लिए सिद्धांत बना लेना बड़ा आसान है कि मैं तो छात्रों की बात करता हूं, लेकिन सिद्धांतों पर टिकना बहुत कठिन है। परीक्षाएं रद्द करवा लेना आसान है, परीक्षाएं जब आप सरकार में हैं तो रद्द करना कठिन है। और यही जेएसएससी सीजीएल के साथ हो रहा है, यही जेपीएससी के साथ हो रहा है। इस्तीफा लेना तो आसान है अड़के, लेकिन इस्तीफा देना कठिन है, क्योंकि एक भी रिजाइन की बात नहीं हो रही। और वो लोग जो केवल ड्रामे के लिए आए थे, वो डफली वाले जो आंदोलन में बार बार घुसाए, उनका एड्रेस बदल गया, उनका एड्रेस चेंज हो गया है। वो टेंट छोड़कर गायब हैं। मैं दिखाता हूं जिनको भेजा गया था। जरा ये तस्वीर देखिए, जब लाठीचार्ज, और ये छात्री बता रहे हैं सब। और ऐसा वाला को देख लीजिए। एक वो है दीपके एंड कंपनी, रांका एंड कंपनी, वो बेंगलुरु में मीटअप कर रहे हैं, कह रहे हैं हमसे मिलिए। आज उनका मीटअप चल रहा है, जब मैं ये शो कर रहा हूं उनका मीटअप बेंगलुरु में है। ये झारखंड पर एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि झारखंड में तो अभी भी छात्र धरने पर है। एक पूरा का पूरा ड्रामा जो क्रिएट किया गया, वो एक झटके में सब गायब हो गया। इनका एक भी दांव काम नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा कि गृह मंत्री जवाब दे, संसद में जवाब देना चाहिए होम मिनिस्टर को। आसमान सिर पर उठा लिया। पिछले 2-3 दिन से सरकार बोल रही है कि भाई जवाब देने के लिए तैयार है, ये बोल दो कि सुनोगे कि नहीं सुनोगे। होम मिनिस्टर बोलेंगे, जवाब तो देंगे, कहीं भाग तो नहीं जाओगे, कहीं भागोगे तो नहीं। आज बाकायदा प्रोटेस्ट इसको लेकर भी हुआ। अब सवाल यह है कि क्या इनके पास कोई जवाब है, क्या कोई उत्तर दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो कहां पर देंगे। प्रेस के सामने देंगे, खुद से कहीं पर बोलेंगे, झारखंड के बच्चों के सामने देंगे, या सदन में देंगे। कहीं तो सामने आएंगे। मैं इसी पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी इस तरह से बर्बरता से हम लोग पे लाठीचार्ज करे, क्या हम लोग आतंकवादी है? राहुल गांधी, यदि आप कल्पेबल हैं, आपके आधार पर लाठीचार्ज हुआ है झारखंड में, आपके कहने पर बर्बरता हुई है झारखंड में, तो आप आज झारखंड से, सरकार से अपनी समर्थन को वापस लीजिए। जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे। राहुल गांधी का दोहरा स्टैंडर्ड है। मैंने एक बात पहले भी कही, राहुल गांधी की पूरी राजनीति हिपोक्रेसी है और हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। इसीलिए हमने कहा राहुल गांधी जवाब। कंटीली तारे और रात्रि को
युवाओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया गया, लाठियां मारी गई, कई युवा घायल भी हो गए, ये दिखाता है कांग्रेस की सोच क्या है। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? कल इतना बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज हुआ है ना कि अब कह नहीं सकते हैं। लगता था कि हम लोग आतंकवादी लोग हैं, इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जा रहा था, प्लस गाली गलौज किया जा रहा था, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाइट ऑफ कर दिया गया था और रात के अंधेरे के आड़ में हम सब बच्चों को कूटा गया, मारा गया। जिस तरह रुई धुनते हैं उस तरह से धुना गया और उस समय ये नहीं देखा गया कि लड़की है कि लड़का है। जाहिल है ये सरकार किस तरह का परिचय दे रहा है। ये सरकार ये बुजदिली का काम है। आप अंधेरे के आड़ में मारते हो बच्चों को। रोड की तरफ भाग रहे तो रोड तरफ से भी 500 पुलिस आ रहे हैं हम लोग को मारने के लिए। दौड़ते दौड़ते मार रहे और मार भी रहे तो पकड़ पकड़ के, कोई गर्दन चिप के मार रहा है बच्चा का, कोई बाल पकड़ के लाठी से मार रहा है। प्लान करके रात में सबके साथ मारपीट हुआ है। आप एक बार बता देते शायद लड़के अपना समझ जाते, साइड हो जाते। अब जानबूझ के इस तरह का किया है। सरकार से उम्मीद टूट गया है। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मलूक नागर, महासचिव आरएलडी के, इस वक्त मेरे साथ हैं। रविंद्र पासवान जो छात्र नेता हैं, अपनी बात को उठा रहे हैं। जीत कुमार जो जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं। संदीप त्रिपाठी इस वक्त लीडर कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, प्रवक्ता आरजेडी, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ रविंद्र पासवान जी आपके साथ। आप लोग लगातार 16-17 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। कल तो गजब हो गया और अब सरकार के मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि पिटे तो हम लोग हैं, छात्रों ने तो पीटा है और हमने तो लाठीचार्ज किया ही नहीं। मतलब कैसे इन लोगों से आपका संवाद इतने दिनों से चल रहा है? क्या ये कहना चाहते हैं? क्या अभी आगे होगा? रविंद्र जी जरा बताइए देश को। जी नमस्कार। सबसे पहले सभी को, हम लोग का ये आज 18वां दिन हो गया। कल का जो प्रोटेस्ट था, कल विधानसभा मार्च घेरावा था हम लोग का, और कल बहुत ही ऐतिहासिक मार्च था हम लोग का। झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है सो आए हुए थे। लगभग 50,000 की जनसंख्या में छात्र थे और हम लोग बिल्कुल जो है सो शांति और संवैधानिक तरीके से कल का मार्च हम लोग कर रहे थे। और हम लोग जो सो मार्च शुरू होने से पहले राज्य प्रशासन के साथ, यहाँ के सीटीएसपी के साथ ये हम लोग बैठक भी किए थे, कि मीटिंग भी किए थे कि जो सो काफ़ी छात्र वहाँ आएंगे तो हम लोग को जो सो विधि व्यवस्था में आपका भी सहयोग चाहिए। हम लोग जो सो बतौर वॉलंटियर भी नियुक्त किए थे। लगभग 300-400 साथी वॉलंटियर थे और हम लोग बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से अपने मांग पर अड़िग थे। सरकार से हम लोग मांग कर रहे थे और प्रशासन सहयोग भी हम लोग को कर रहे थे। चूँकि 5 बज गया था और 5 बजने के बाद भी सरकार के तरफ से कोई आउटपुट नहीं आई, सरकार के तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। मेरा मानना है कि अगर किसी राज्य के 50,000 छात्र किसी दिन किसी सड़कों पे एकजुट होते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, तो राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये नैतिकता बनती है कि छात्रों से संवाद करे, कुछ मैसेज दे। लेकिन 5 बज गया, उसके बाद भी कुछ मैसेज राज्य सरकार के द्वारा नहीं मिला। हम तमाम छात्रों ने ये तय किया कि जो है सो हम लोग वहाँ बैठे रहेंगे और जब तक राज्य सरकार के द्वारा कुछ आउटपुट नहीं मिल जाती है तब तक जो है सो हम लोग वहीं बैठे रहेंगे। सिटी एसपी सर हम लोग से वार्ता किए और वार्ता के पश्चात जो है सो हम लोगों ने बोला कि इसकी सर सरकार के पास मैसेज पहुँचाइए, हम लोग को कुछ तो आउटपुट मिलना ही चाहिए। इतनी उम्मीद के साथ छात्र आज यहाँ आए हैं। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, 50,000 छात्र जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई आउटपुट नहीं आई। हम लोग हताश और नाराज़ थे। उसके बाद जो है से चूँकि विधानसभा गेट के सामने ही हम लोग सड़कों पे बैठे थे, पुलिस प्रशासन को अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था या सरकार का दबाव था। पुलिस जो है सो बल प्रयोग किया और हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। हमारे कुछ साथी जो है सो जोखिम भी हैं, उनको जो सो हम लोग इलाज करवा रहे हैं और यही बात है, कल का यही बात है। तो कल का यही बात है। अब बहुत सीधी बात है रविंद्र, राज्य सरकार से यही अपील करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से यही अपील करते। जी बोले। हाँ, राज्य सरकार से हम यही अपील करते हैं
कि जी हम लोग बिल्कुल छात्र हैं, विशुद्ध रूप से ऐसे आंदोलन को छात्र कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग का मुद्दा जायज है, हम लोग का जो भी मांग है वो तार्किकता के साथ आपके डेलीगेशन जो भी डेलीगेशन में थे सरकार के तरफ से, उनके साथ हम लोग बिल्कुल तार्किकता के साथ अपने मुद्दों को रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र जो है सो सड़कों पे है, पिछले 17-18 दिन से जो है सो आपका जो सरकार धरना स्थल पर है, हमारे कुछ साथी भूख हड़ताल पे है, तो छात्र हित में छात्रों के मुद्दा को आपको गंभीर मानना पड़ेगा। हमारी जो भी मांग है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग धरने पर हैं। अब संदीप त्रिपाठी जी, जिन्होंने कल भीषण लाठियां खाई हैं, उनका इतना संतुलित स्वर है, अभी भी उनकी बात में और उनके स्वर में इतनी विनम्रता है। ऐसे विनम्र लोगों को भी आपके मंत्री कह रहे हैं कि मार तो हम लोग खाए हैं, ये लोग कोई मार नहीं खाए, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, और आपके कोटे से मंत्री हैं इरफान अंसारी जी। देश के सभी छात्र इस बात को, इस डिबेट को, इस संवाद को जरूर सुनिएगा, और आर भारत और जो इस तरीके के चैनल्स हैं उनकी वास्तविकता को भी समझिएगा। ये आपके लिए खड़े हैं या आपकी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज साथियों, हम चाहे वो झारखंड का छात्र हो, चाहे वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो छात्र जो 29 दिन से धरने पर बैठा है, कोई भी देश का न्यूज चैनल एक फुटेज नहीं दिखा सकता जो कवर करने गया हो। आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और उनका सवाल ये है कि छात्र इतनी नर्म दिल से क्यों बोल रहा है। अरे छात्र नर्म दिल होता है। अरे नर्म दिल से क्यों नहीं बोल रहा है? आपके मंत्री को क्यों नहीं समझाते संदीप त्रिपाठी की ये छात्र किसी को मारने वाले नहीं है? सुनिए, नहीं, आपको अगर ढकने के लिए कोई और बहाना नहीं मिला तो आप आर भारत ने ये किया है और इस भारत ने ये किया। मेरी बात सुनिए, हमारे साथी बोल रहे थे, इनका चेहरा देखिएगा, अभी देखिए कैसे पलटी मारते हैं। कैसे पलटी मारते हैं? इनको इरफान अंसारी को समझाएंगे कि वो छात्रों का अपमान कर रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं, और ये कांग्रेस का चेहरा एक्सपोज हो रहा है देश के सामने। अमित शाह ये कांग्रेस का चेहरा एक्सपोज हो रहा है देश के सामने। आप अमित शाह से हिम्मत है? आपकी हिम्मत है? आपकी हिम्मत है राहुल गांधी से पूछने की? आपकी हिम्मत है जो गायब है? छात्रों के साथ खड़े हैं। कहां है? उन्होंने कहां है कि हम छात्रों के साथ एक भी दिन नहीं गए झारखंड, एक भी दिन नहीं गए झारखंड। उल्टा जब ट्वीट किया, ट्वीट के बाद लाठी चार्ज कर दिया छात्रों के ऊपर। ये राजनीति है, ये राजनीति है। क्या क्लिक बटन था कि ट्वीट किया और लट चलाओ? उससे पहले शांति थी। राजे बाबू जंतर मंतर गए थे क्या? हाँ गए थे। जंतर कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? जंतर मंतर गए थे। और कहाँ गए थे? एड्रेस आपको नहीं मालूम जंतर मंतर का कहाँ है? पार्लियामेंट के पास है। मठ के नागपुर शाखा की नशा से बाहर। अभी प्रॉब्लम आपका ये है, अभी प्रॉब्लम संदीप त्रिपाठी का ये है, अभी संदीप त्रिपाठी का प्रॉब्लम ये है कि जवाब नहीं है आपके पास। जवाब दीजिए ना कि क्यों छात्रों को लाठियों से मारा? अगर लाठियों से मारना गलत है तो छात्र नहीं दिखेगा। हम छात्र, अरे आपको दिख रहा है छात्र, आपको यह छात्र दिख रहा है, वो बेहोश छात्रा दिख रही है आपको जो बेसुध होकर एम्बुलेंस में डाली जा रही है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, आंखें बंद हैं। ये दृष्टि दोष का इलाज कराओ संदीप त्रिपाठी। अरे दृष्टि दोष का इलाज कराओ। 4 दिन पहले तक भाषण दे रहे थे कॉकरोचों के नाम पर, कॉकरोचों के नाम पर भाषण दे रहे थे 4 दिन पहले तक, और अब यहां बोल रहे हो कि छात्र नहीं है। ये छात्र जो एम्बुलेंस के अंदर डाले जा रहे हैं, ये कौन से छात्र हैं? किसने कहा छात्र नहीं है? अरे हमारा, अरे किसने कहा? लाठी मारने वालों पे बोलो ना। सुनिए ना, अभी हमारे छात्र साथी ने बताया ना कि डेलीगेशन मिल रहा है। हमारे NHY के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, छात्रों से राहुल गांधी जी की बात करवाई। यहाँ अमित शाह का एक ट्वीट आप बता सकते हो? अरे क्या बात कर रहे हो? कहां से भाषा लेके आते हो भाई? कहां से भाषा लेके आते हो? दिक्कत यही है आप लोगों की। दिक्कत यह है कि जहां सरकार है वहां सांस ही उखड़ी हुई है, वहां सांस उखड़ी हुई है। वो बेचारे गरीब आदिवासी छात्र बैठे हुए हैं, बेचारे गरीब दलित छात्र बैठे हुए हैं, और उनकी एक बात नहीं सुनी जा रही संदीप त्रिपाठी से। भाषण पूरे देश भर का दिया जा रहा है, हम छात्रों के साथ हैं। अरे ऐसे साथ का क्या करेंगे? अचार डालेंगे छात्र, ऐसे साथ का अचार डालेंगे छात्र। हम छात्रों के साथ हैं और लठ बजाओ पीछे से।
राम मोहन के साथ छात्रों ये बदन पे लाठी मारो और कहो हम छात्रों के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लाठी खाओ। अरे ऐसे कौन से साथ हो भाई? अरे किसके साथ? मोहन जी एक्सपोज हो गए हो, एक्सपोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एक भी व्यक्ति नहीं जा रहा है वहां पे, एक भी व्यक्ति नहीं जा रहा है। मोदी जी केवल भाषण, केवल भाषण, केवल भाषण। ये भाषण से कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति का रिजाइन कराया आपने, किसका रिजाइन करा दिया? संदीप त्रिपाठी। नौकरियां बेचने के बाद किसका रिजाइन हो गया? नौकरियां बेचने के बाद किसका रिजाइन करा दिया? दिन भर भाषण देते थे कि इसका रिजाइन करा दो, उसका रिजाइन। अरे लेना आसान होता है, देना कठिन होता है। इसको सीखो, इसको सीखो। हिम्मत है तो अमित शाह को भेजो। अब दिक्कत आपकी ये है, दिक्कत आपकी ये है, दिक्कत आपकी ये है कि जिनसे ये नहीं बोला जा रहा, जिनसे ये नहीं बोला जा रहा कि हाँ जो जिम्मेदार है उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, इसको भेजो, उसको भेजो। अरे मेरे सिग्नेचर से चलते हैं क्या? आप सवाल नहीं पूछ पाओगे। अरे आपकी दिक्कत है। मलूक नागर जी इनको जरा समझाइए, संदीप त्रिपाठी, मलूक नागर जी इनको जरा संदीप त्रिपाठी को समझाइए कि किस डायलेमा में जी रहे हैं नागर जी। संदीप त्रिपाठी जी बहुत प्यारे भाई हैं, अपडेट नहीं है। अमित शाह जी का बयान आ चुका, उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री का बयान आ चुका। अमित शाह जी पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, राहुल गांधी जी वहां से गायब हैं। पर अभी जंतर मंतर को ले लेते हैं, झारखंड को ले लेते हैं। जंतर मंतर पे जितने भी स्टूडेंट्स आए, युवा आए, जैन जी आए, अल्फा जैन आए, तो उनको देखो, इनका माइक रोको ना एक बार के 1 मिनट के लिए, बात कहने नहीं देंगे नहीं तो ये। राम जी प्लीज इनका माइक रोको जरा, बात देश के सामने जानी चाहिए आपके टेलीविजन पे। तो जब ये सारे लोगों की बात हुई और उसमें हो सकता है हमारे एनडीए की तरफ से भी कुछ नेताओं के बयान कुछ ऊपर नीचे आए, सबको सुपरसीड करते हुए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रील बना करके, छोटी छोटी बात करके, तालमेल बैठा के युवाओं के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जैन जी के साथ, जैन अल्फा के साथ, और उनकी जो मांग थी उसको माना और इस्तीफा दिलाया। और अब ये अगर झारखंड का मैटर आओ, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, अब कुछ और भाषा बोल रहे हैं। झारखंड पे ले लो, 2 दिन पहले विश्व दिवस था ये आदिवासी संसार स्तर पे, और बीते कल जन्मदिन था। तो उन पे बजाय उनको आदिवासी लोगों को जो बिल्कुल वहाँ पे सारे और 2 सब समाज के लोग बैठे हैं, उनको बजाय अपने जन्मदिन पे कुछ अच्छी बात करें, अच्छा खाना खिलाएं, लाठियाँ दी, गैस आंसू गोले दिए और अड़े हुए हैं। अरे क्यों अड़े हुए हो भाई? देश के प्रधानमंत्री से सीखो। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री लाड करते हैं, प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, जैन जी को, आप भी करो। अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने बात करी वहां से। अरे सरकार है आपकी, बात क्या करी है? इस्तीफा दिलाओ ना शिक्षा मंत्री का, बात क्या करी है? सीबीआई की जांच कराओ ना, कि सीआईडी की जांच। अरे सीआईडी तुम्हारे मातहत जाती है, तुम बच्चों के खिलाफ कुछ रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो? सीबीआई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अपेक्स बॉडी है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें दिक्कत क्या हो रही है? राम मोहन जी इनका ये आपसे ठीक लड़ रहे हैं, आप पे ठीक टूट के पड़ रहे हैं। इनका 2 चेहरा, दोगलापन, 2 तरह की चीजें पूरे देश के सामने आ गई, पूरे देश के सामने है। और ये पार्लियामेंट में भी इसी तरीके से अमित शाह जी आना चाह रहे हैं। अच्छा अब क्या 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र ले लो, 18वीं लोकसभा के 8 से पहले सत्र ले लो। ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, प्रधानमंत्री जी को बुलाओ, गृह मंत्री जी को बुलाओ, गृह मंत्री। जब वो आएंगे तो ये साफ हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, भगौड़े हो जाएंगे। तो फिर क्यों 8-10 दिन संसद नहीं चलने दे रहे? इनका चेहरा बिल्कुल देश के सामने आ गया है और अब इन पर कोई चारा नहीं है सिवाय एंकरों से लड़ने के अलावा। इनके साथ प्रॉब्लम बहुत तगड़ा है। नहीं, किस बात का जवाब? किस बात का जवाब? आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किस बात का जवाब देना चाहते हैं? हाँ मैं दे रहा हूँ। किस बात का जवाब देना चाहते हैं? कार्रवाई भी बता रहा हूँ। क्या कार्रवाई? मालूक जी, अभी आपने जो भी सवाल झारखंड के संदर्भ में खड़े किए, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं कि झारखंड में क्या आपकी मांग है, क्या आप चाहते हैं और मसला क्या है, क्या आप पूरे देश को बता सकते हैं? पहली चीज।
दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं, हाँ आप बता दीजिए, चलिए आपको अरे कहां से टिप्स लेके आए हो? 16 दिन से आंदोलन चल रहा है, जेएसएससी सीजीएल रद्द करना है, सीबीआई जांच देना है, 2 लाइन की बात है, इसके आगे भाषण संदीप त्रिपाठी। अरे टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो इस देश का? आपको 17-18 दिन से यह पता नहीं है कि जेएसएससी की और सीजीएल परीक्षा रद्द करनी है, जेपीएससी की परीक्षा रद्द करनी है, सीबीआई को जांच देनी है, आपको इतनी सी बात पता नहीं है क्या? और नहीं पता है तो डिबेट में क्यों आए? रद्द क्यों करनी है? कब रिजल्ट आया? क्योंकि नौकरियां बेची हैं आपने। अभी मैं छात्रों को ओपन कर दूंगा तो आपको अभी एक्सपोज कर देंगे। नौकरियां बेची हैं, ओएमआर शीट इधर की उधर कर दिए हैं। जिस ओएमआर शीट पे भरने थे गोले, वो अंदर से निकलवा के वापस ओएमआर शीट भरी है। देश का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो संदीप त्रिपाठी? अब तक यही मालूम नहीं है कि परीक्षा क्यों रद्द करनी है? 15 दिन से छात्रों की एक बात नहीं सुनी क्या? अरे हर छात्र जो बोल रहा है वो यही तो बोल रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, और आपको यह तक पता नहीं है कि क्यों रद्द करनी है। परीक्षा कब हुई? मैं चैलेंज करता हूं, बता दीजिए परीक्षा कब हुई थी? 2024 में सीजीएल की हुई थी, और सुनिए 2025 में जेपीएससी की हुई थी। ये 14वीं जेपीएससी है। इधर आके भाषण मत दिया करो, बस कर गाना मत गाइए। अपराध में परीक्षा हुई तो परीक्षा कब ली? यहां ज्ञान दे रहे हैं आके। कब हुई थी, क्या हुई थी? एक एक डॉक्यूमेंट दिखाने वाला चैनल है। आपकी तरह थेथराई पे नहीं बैठते यहाँ पे। पेपर लीक हो रहा है। आपको ये मालूम नहीं है कि 17 दिन से छात्र क्या बोल रहे हैं? 18 दिन से छात्रों का एक भाषण सुन लेते तो समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम कहां है। समझते हो क्या? अप्रैल में परीक्षा हुई और पेपर लीक हो रहा है जुलाई में। आपकी बुद्धि खराब हो चुकी है, उस बुद्धि का मैं इलाज नहीं करा सकता, ये छात्र करा सकते हैं। आपको आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द, फिर जेपीएससी रद्द करने पे क्यों मान गई सरकार? क्यों मान गई सरकार जेपीएससी रद्द करने पर? नहीं क्या? अरे सुनो, हमने मुख्य, अरे बेवकूफी का कोई स्तर होता है तो वो बेवकूफी का कोई स्तर होता है तो वो भी इतना बड़ा नहीं होता होगा जितना संदीप त्रिपाठी का बुद्धि है। राम जी मेरा बात सुनिएगा। इनको सुनिए, पासवान जी को ऑन एयर कीजिए। राम जी सुनिएगा, मुझे कुछ बोलना है। पासवान जी कहना चाहते हैं, पासवान जी बताइए जरा इनको। राम जी मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। मुझे कुछ बोलना है, 1 मिनट। छात्र के लिए आप लोग जब बहस कर रहे हैं तो छात्र का मुद्दा तो सुन लीजिए पहले, मुझे कुछ बोलना है। हेलो जी, बोले पासवान जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो आप लोग बहस कर रहे हैं, आप लोग को सोचना चाहिए कि आप लोग के बीच एक छात्र है, और छात्र हित का मुद्दा जो है सो ऐसा नहीं है केवल जो सत्ता पक्ष का है उसके लिए है केवल, या विपक्ष का है उसके लिए है। छात्र हित का मुद्दा जो है वो सत्ता पक्ष के लिए भी सवाल है और विपक्ष के लिए भी सवाल है। छात्र जो है सो अब पेपर लीक का मुद्दा जो है सो केवल झारखंड नहीं पूरे देश में जो है सो ये पेपर लीक का बड़ा मुद्दा हो गया है, सेटिंग गेटिंग का बड़ा मुद्दा हो गया है। तो हम छात्र हैं और हम राजनीतिक भाषण देने के लिए अभी आप लोग के पास नहीं जुड़े हैं। मेरा कहना है कि छात्र हित का ये जो मुद्दा है, पेपर लीक का जो मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये केवल झारखंड नहीं पूरे देश का मुद्दा है। इसलिए इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको राजनीति मत बनाइए, इस पर काम कीजिए कि कैसे इसको ये पेपर लीक कैसे बंद किया जा सकता है। मेरा ये मानना है। दूसरी बात ये है कि जो है सो हम आपके माध्यम से, हम विशुद्ध रूप से छात्र हैं और आपके माध्यम से फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करना चाहूंगा कि हम लोग छात्र हैं, हम लोग कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं यहाँ। हमको हमारी मांग चाहिए। पेपर लीक हुआ है, जेएसएससी से जेल में पेपर लीक हुआ है, पीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया गया है सब में धांधलियां हुई है। तमाम एग्जाम को रद्द कीजिए और सभी एग्जाम में सीबीआई जांच कीजिए, ये मेरा मांग है। और यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ किसी जो सरकार है उसके लिए गंभीर नहीं है, जो विपक्ष में उसके लिए भी गंभीर है। मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके इस कैंसर जो है, ये पेपर लीक जैसे ये कैंसर है, इसको खत्म करने की जरूरत है। इसमें किसी भी तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए, ये हम तमाम छात्रों का अपील है। ये स्वाभाविक, इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक भाषण या राजनीतिक डिबेट नहीं होना चाहिए। ये हम तमाम छात्रों का अपील है। भाई परीक्षा क्यों रद्द करनी? आपने कहा कि आप राजनीति नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ राजनीति डंके के चोट पर करनी चाहिए छात्रों के नाम पर और छात्रों के अधिकारों के लिए। आज ये भाजपा सरकार ने छात्र संघ बंद कर दिया इसलिए कि छात्र आवाज न उठा पाए, और ये सर छात्र आवाज न उठा पाए। एक बात, हाँ बिल्कुल, छात्र आवाज ना उठा। भाजपा ने आप ये पूछ रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि परीक्षा रद्द क्यों करनी? ये चुप होंगे तो हम लोग बोल पाएंगे। ये पूछ रहे हैं यहाँ बैठ के कि परीक्षा रद्द क्यों करनी? बोल पाए नहीं, किसने कहा? चुप कराइए। ये जो करते हो
वो समझ रहा है पासवान जी, जी मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, ये आपका असली चेहरा समझाइए इनको कि परीक्षा रद्द क्यों करनी। बोल पाएगा ना, ये चुप होंगे। मृत्युंजय शर्मा ओके, फिर अभिषेक तिवारी। ये चुप होंगे तो कोई और बोल पाएगा, ये लगातार बोले जा रहे हैं। मृत्युंजय जी। राममोहन जी, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक शिकायत है, इस प्रकार के व्यक्ति को ये लग रहा है डिबेटर नहीं, ये लठमार है। ये 15 मिनट से इस प्रकार की भाषा और एक्शंस का इस्तेमाल करते हैं नेशनल टेलीविजन पे, और इनको हम लोग स्पेस दे रहे हैं। इनको आप पूछ लीजिए, इनको जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का अगर फुल फॉर्म पता हो तो मैं अभी के अभी आपके डिबेट पेन से माफी मांगने को तैयार हूं। इस व्यक्ति को तनिक भी जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये देख लीजिए, व्यक्ति हर 2 सेकंड में बोलने को तैयार। अब सुन लीजिए, जो रविंदर जी, आप उनकी मैं उनका संयम देखिए। आप, इस व्यक्ति ने कल लाठियां खाई, और मुझे पता है, मैं झारखंड में रांची में बैठा हूं, इस व्यक्ति ने कल लाठियां खाई, और इनके जैसे कम से कम नहीं तो 500 छात्रों ने कल लाठियां खाई। उनमें से कम 100 छात्र हॉस्पिटल में हैं, और उससे भी ज्यादा छात्र हॉस्पिटल नहीं जाते राममोहन जी, क्योंकि आपको भी पता है, फिर जो पुलिस है हॉस्पिटल जाती है, छात्रों का नाम नोट करती है और बाद में उन पर केस करती है, इसलिए छात्र डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जाते। अब ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि क्यों कैंसिल करनी है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। जो सीजीएल का एग्जाम है उसका कॉन्टेक्स्ट लीजिए। 2024 में एग्जाम हुई, 3 बार पोस्टपोन हुआ, 2 बार कैंसिल हुई। 2 बार क्योंकि पेपर लीक हुआ। जब सेकंड बार पेपर लीक हुआ तो छात्र अपने मोबाइल फोन में उसके पेपर्स दिखा रहे, तो बता रहे थे कि 150 में 120 क्वेश्चन लीक्ड है। लेकिन आपको पता है सीआईडी ने क्या किया? सीआईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी। सीआईडी ने पहले तो कहा कि मोबाइल टेम्पर्ड है, फिर उनको हैदराबाद में लैब्स में भेजा, फिर पता चला कि मोबाइल टेम्पर्ड नहीं है, और फिर भी सीआईडी ने उसको क्लीन चिट दे दी। क्या आपको पता है, अभी एक बार आप नाम सुन रहे होंगे अभय तिवारी का, जो टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर रहते हुए खुद एग्जाम्स पास किया। क्या आपको पता है उसी सीजीएल के एग्जाम में इसी अभय तिवारी ने 2nd रैंक लाया? और क्या आपको पता है उसी सीजीएल के एग्जाम में न सिर्फ अभय तिवारी बल्कि उसके परिवार के 3 और सदस्य रैंक लेकर आए? क्या आपको पता है उसी सीजीएल एग्जाम के एडमिट कार्ड्स एक व्यक्ति विनोद सिंह के यहां से पाए गए, जिनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 539 पेज के चैट्स है? क्या आपको पता है आज ही एक रिपोर्ट आई है, इनफैक्ट जेपीएससी पर रिपोर्ट आई है, कि न सिर्फ उसके चेयरमैन बल्कि जो 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग एक जो मेंबर है अजीता भट्टाचार्य, वो जेएमएम के महासचिव की पत्नी है सुप्रिया भट्टाचार्य की। आज एक रिपोर्ट आई है कि अभय तिवारी ने स्वीकारोक्ति की है सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में कि उन्होंने 10-10, 15-15 लाख रुपए लेकर छात्रों को अपने पैनल में डाला और उनके बाद इंटरव्यू में उनके मार्क्स बढ़ाए। क्या इस प्रकार के एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए? क्या इस प्रकार के एग्जाम्स पर अगर छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी मांग कर रहे हैं? मुझे लगता है देश के इतिहास में शायद ही कोई आंदोलन 17 दिनों तक चला होगा सिर्फ इस मांग के लिए कि एक सीबीआई की जांच हो जाए। ये छात्र कौन सी बड़ी मांग कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं क्या? और ऊपर से सरकार के मंत्रियों को यह भी नहीं दिखाई दे रहा है कि छात्र पिटे हैं। भाई माफी नहीं मांगनी है मत मांगिए, लेकिन ये तो मत बोलिए कि छात्रों ने मारा है पुलिस को। राम जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। राम जी, छात्र छात्र होता है, चाहे वो झारखंड का छात्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश का छात्र हो, चाहे दिल्ली का छात्र हो, चाहे मध्य प्रदेश का छात्र हो। जो भी झारखंड के अंदर हो रहा है हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, और झारखंड सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो भी छात्रों की मांग है, जो भी युवाओं की मांग है, उसको मानी जाए, जितना जल्दी हो उसको माना जाए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, जरूरत है इनको चुप कराएंगे। पासवान जी मैं आ रहा हूं। ये पेपर लीक जैसे पासवान जी आ रहा हूं, खत्म किया जा सकता है। जी जी, इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें किसी भी तरह अभिषेक तिवारी अपनी बात कह रहे हैं, पासवान जी मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, इसके बाद अभिषेक कंप्लीट कर लेता हूं। जी जी, छात्रों की बात कर रहा हूं। ओके, मैं छात्रों की बात कर रहा हूं। अभिषेक जी बोलिए। मैं छात्रों की बात कर रहा हूं। अगर कहीं भी लाठीचार्ज होता है, हमारी युवाओं पे बर्बरता होती है, कहीं भी आंसू गैस छोड़े जाते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, और हम उनकी आवाज उठाने के लिए पहली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो हमारे युवाओं को, छात्रों को, जेनजी को गटर छाप बोलेंगे, उपद्रवी बोलेंगे, आतंकवादी बोलेंगे, उग्रवादी बोलेंगे। ये तो हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, बात केवल झारखंड की नहीं है, बात आज पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे उत्तर प्रदेश की है, पूरे बिहार की है, पूरे गुजरात की है, पूरे अहमदाबाद की है, पूरे मध्य प्रदेश की है। उस पर भी आवाज उठानी चाहिए, उस पर भी सवाल पूछना चाहिए। एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इतना ज्यादा घोटाला हुआ है, लगभग 152 पेपर लीक हुआ, लगभग 8 करोड़ युवाओं का जिंदगी बर्बाद होगा, उनका भविष्य बर्बाद होगा। एक बार ही सवाल हिम्मत जुटा करके राम भाई अमित शाह जी से पूछिए, एक बार योगी आदित्यनाथ से पूछिए। इलाहाबाद में लगभग 32 दिनों से छात्र बैठे हुए हैं। एक बार हिम्मत जुटा करके आप योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछिए कि आखिर 32 दिनों से जो छात्र बैठे हुए हैं, क्या उनका कोई सुध लेने वाला है? क्या उनकी मांग पूरे होने जा रही है? या केवल हमारे छात्रों और युवाओं और जेएनजीओ को आप उग्रवादी बोलेंगे, आतंकवादी बोलेंगे, उनको गटर छाप बोलेंगे? ये तो नहीं चलेगा। अगर बात उत्तर प्रदेश की होगी तो फिर
बंगाल की भी बात होनी चाहिए, फिर आप अहमदाबाद की भी बात करिए, फिर आप झारखंड की बात करिए, फिर आप बिहार की बात करिए, तो हर जगह की बात बोल ही होनी नहीं रहे चाहिए। अभिषेक। मैं तो आपसे बस यही कहूंगा प्रॉब्लम कि कहां है? प्रॉब्लम यह है कि अगर सुलझाना है तो एक एक करके सुलझाएंगे। पहले नीट का विषय आया, नीट का विषय सुलझा, अब जेपीएससी का आया, स्टार्ट करते हैं, सीजीएल का आया, बिल्कुल तो ये सुलझेगा, फिर कहीं और उठेगी बात, वो सुलझेगी। नहीं, राम भाई, समस्या ये है कि झारखंड पे हम कहें कि हम पीछे बैक सीट पे बैठ जाएं और फिर कोई नया जगह आए फ्रंट सीट पे बैठ जाएं। जनता है, जानती है, या तो आप समान भाव में चले जाएं, किसने रोका है? नहीं, जिस गति से नीट में उठे थे उसी गति से चलते रहे, तो लोग समझेंगे कि छात्रों की बात हो रही है। छात्र और राजनीति आप दोनों में फर्क करिए, आपको ही फायदा मिलेगा, मुझे कोई उससे फायदा लेना देना नहीं है। नहीं, ये छात्रों का मुद्दा, ये गंभीर मुद्दा, ये फायदे का मुद्दा नहीं है। यहां पे राजनीति नहीं करने आए हम लोग, छात्रों की आवाज उठाने आए हैं। मैं तो बस यही कहूंगा, जहां पे आपका स्टूडियो वो उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में 40 पेपर लीक हुआ, और आज भी इलाहाबाद के अंदर 32 दिनों से लोग अपनी मांग रहे हैं। 32 दिनों से वहां के छात्र परेशान हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, और निकम्मी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार उनसे जवाब नहीं ले रही है, डॉक्टर उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इतनी संवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है? एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, जेएनजीओ के लिए, योगी आदित्यनाथ से अभिषेक, देखिए अभिषेक कौन सी बात नहीं उठाई? ये वो चैनल है जो धर्मेंद्र प्रधान से फेस टू फेस खड़े होकर ऐश्वर्या कपूर डायरेक्ट सवाल करते हैं कि आप रिजाइन क्यों नहीं देते। इधर उधर मत रहिए, हमसे ज्यादा सीधे सवाल, रिपब्लिक से ज्यादा सीधे सवाल देश का कोई चैनल नहीं पूछता है। और किसी से, और ऐसा नहीं है, पर्यावरण का विषय है तो भूपेंद्र जी से सीधे सवाल पूछे। कोई ऐसा नहीं है जिससे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते हैं, इधर उधर मत जाइए। लेकिन आपका प्रॉब्लम यह है कि आपने देखा कि मेरे मित्र हैं हेमंत सोरेन, तो सवाल नहीं पूछूंगा। अब मैं गगन जी क्विक, 1 सेकंड, गगन जी, अनुज कुमार तरुण जी, ओके जी, आपने मुझसे क्या पूछा? आपका तो पड़ोसी राज्य है, क्यों बात नहीं करते छात्रों की? देखिए, मैं पेशे से पढ़ाने वाला शिक्षक हूं और विद्यार्थियों को दर्द को मैं बहुत अच्छा से समझता हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार के कोई भी राज्य हो जहां विद्यार्थियों को सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में बैठे हुए छात्र हो, चाहे बिहार में जो भी बैठे हुए छात्र हैं, चाहे जंतर मंतर पर बैठने वाले छात्र हैं या रांची में बैठने वाले छात्र हैं। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि बिहार के अलावा पूरे देश में जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, ढह गया है, कोई सिस्टम ही नहीं है। लगातार है जो कि पेपर लीक हो रहा है। तो मैं विद्यार्थियों के साथ हूं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब बात है कि सुविधा के अनुसार इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि जंतर मंतर पर अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो बीजेपी वाले चुप रहेंगे, और अगर रांची में कर रहे हैं तो बाकी दल चुप रहेंगे। तो मैं सुविधा की राजनीति से के खिलाफ हूँ, बिल्कुल पूरी तरह खिलाफ। अब बात है कि छात्रों की मांग क्या है। उधर सरकार कह रही है कि हम लगभग 98% मांगों को हमने पूरा कर लिया, दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं हमारी मांग पूरी नहीं की गई। और सबसे बड़ा जो मुझे जो लगता है मेन पॉइंट जो विवाद का भी है कि जांच एजेंसी कौन सी हो। एक सीआईडी से मांग कर रहे हैं, दूसरा सीबीआई से मांग कर रहे हैं। देखिए, सीआईडी राज्य सरकार के अंदर है, सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत। नहीं, ये तो अब यह भी सवाल, मैं जीत को इसमें कराना चाहता हूं। जीत कुमार, एक आखिरी सवाल के लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि क्यों नहीं, जिस बात को लेकर आप लोग अड़े हुए हैं उस पर दिक्कत कहां है सरकार को, और ये कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है बार बार कि हम रद्द करने को भी तैयार नहीं, हम जांच कराने को भी ढंग की तैयार नहीं, और बाकी लोग रिजाइन करके बैठ जाएं? जीत कुमार, मैं यही कह रहा हूं सर, समस्या इच्छा शक्ति में है जी। ठीक है, हम लोग सर सीधा मांग ये है कि जैसे सीजल रद्द करें। इन लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग वार्ता कर रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूं सर, अगर आप वार्ता कर रहे हैं तो आप किस बेसिस पे वार्ता कर रहे हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं तार्किक प्रश्न कि कैसे इसको रद्द किया जा सकता है जबकि कोर्ट से रद्द हुआ है। सर, एविडेंस भी हमने दिया वीरगंज का, और पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग निकाल कर दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि रद्द करना। सुदीप सोनू सर क्या बोलते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इसको रद्द कर सके, कोर्ट से हुआ। सर, मैं 1000 एविडेंस देने के लिए तैयार हूं, 1000 वर्डिक्ट्स, बीचल चूड़ का सारा रिपोर्ट हम लोग लेकर बैठे हुए हैं सर। ये आप डिसाइड करेंगे ना सर। अगर सिस्टमेटिक लीकेज है, जिसको सिस्टमेटिक लीकेज अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी एजेंसी से अगर पेपर लीकेज है, तो सर उसको सेग्रीगेशन नहीं किया, सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं टेम्पर्ड नॉन टेम्पर्ड में। सीधा सा सवाल, आप इसको रद्द करें सर। आप गोल गोल चीजों को घुमा रहे हैं। और दूसरी बात सर, लेकिन ये घुमाना ज्यादा समय तक चलेगा नहीं, ये घुमाना ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। ये लाठियां भी घुमा रहे हैं, छात्रों को भी घुमा रहे हैं, कितने समय तक घुमा
घुमाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आज समय इतना ही है। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।